नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत वो चल रहा है और इस दो ध्रुवीयता के अंत वाले के अंदर हमने सेकंड पार्ट तक कर लिया और ये आपका रहने वाला है पार्ट 3। इस पार्ट 3 के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेंगे आपके यहाँ पर। एक मिनट जरा मैं पेन ले लूँ, पेन पता नहीं क्यों चला जाता है बार बार। तो हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट है और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, आज हमें जो चैप्टर जो टॉपिक कवर करना है वो है आपका गोरबाचेव किस तरीके के सुधार चाहते थे और गोरबाचेव जो है सुधारों के लिए आखिरकार बाध्य क्यों हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आज हमको कवर करनी है, ये वाला टॉपिक आज हम कवर कर देंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, बाकी के जो टॉपिक्स होंगे ना, ये जैसे मान लीजिए ये वाला टॉपिक है और ये है, इनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा दी है, आप देखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, अभी हम चलते डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर बिना भटके। और नाटो सीटो सेंटो इसको गाइस प्लीज़ पढ़ लेना, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, बता रहा हूँ मैं। और यूएसएसआर कैसे बना था इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला यार, बता रहा हूँ मैं आपको। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है ये पूछेगा, ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है। और ये 1917 की जो क्रांति है ना, रूसी क्रांति है जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं इसके अंदर जो अंतर है सोवियत व्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषता हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने उसके बाद लीडर्स की बात करी थी, जो नेता लोग हैं उनके अंदर वो उनकी बात करी थी। व्लादिमीर लेनिन आए थे, जोसेफ स्टालिन आया, फिर उसके बाद निकिता खुर्शीद आया, उसके बाद लीओनिड ब्रेजनेव आया, उनके बाद जो है आते हैं आपके मिखाइल गोर्बाचेव। और ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है इन्हीं की आज हम बात करेंगे और ये रही वो पर्सनालिटी। आगे देखिए जरा क्या होता है और क्या नहीं होता। देखिए, आपको ये समझने से पहले कि गोर्बाचेव जो है किस तरीके के सुधार जो है चाहते थे, ये सुधार चाहने से पहले मतलब कौन सी दो नीतियाँ यानी कि पॉलिसीज लेकर के आए थे। ठीक है जी, गोर्बाचेव जो है ना दो प्रकार की पॉलिसीज लेकर के आए थे, वो ये रहे गोर्बाचेव। ठीक है, और अभी मैंने सुना है 2022 में, अभी हाल ही में 2 साल पहले ही जो है इनकी डेथ भी हुई थी, हाल फिलहाल में ही मरे हैं ये भी। ठीक है, समझ रहे हो लोग कितना कोसते होंगे इनको लेकर के, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है गोर्बाचेव किस तरीके के सुधार चाहते थे। इस टॉपिक को समझने पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है नंबर आपका थर्ड है कि गोर्बाचेव सुधारों के लिए बाध्य क्यों हुए। मतलब क्या है इस टॉपिक के कहने का, कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इसका पूरा नाम यही है मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो है सुधार आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं, मतलब करना ही क्यों चाह रहे हैं। क्या यूएसएसआर के अंदर कोई कमी रह गई थी क्या, जिसकी वजह से सुधार करना चाह रहे थे। ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ये सुधार करने के लिए बड़े उतावले से हो रहे थे, ऐसा क्या हो गया था बताइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्यों क्यों उतावले से हो गए या क्यों बाध्य हुए, बाध्य इन द सेंस कि क्यों उनको ज़्यादा बंदिशा फील हुआ कि भैया मैं एज अ प्रेसिडेंट हूँ इस कंट्री का, इस राज्य इस देश का, जब मैं राष्ट्रपति हूँ तो मुझे इस लोगों के लिए, इन अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है, कुछ करके जाना है। तो ऐसा इनको क्यों लगा, क्या कोई यूएसएसआर के अंदर कुछ कमी रह गई थी क्या, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है आपके लिए सो डैट कि आप अपने एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे लिख करके आएंगे ना तो 6 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने लिख भी रखा है कि उन दिनों में जो है क्या, यूएसएसआर की जो आर्थिक व्यवस्था है और जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये दोनों की दोनों में जो है कुछ कमजोरियां पाने लग गई थी, कई कमजोरियां इनमें जो है आने लग गई थी। अब वो कमजोरियां क्या थी, इन्हीं कमजोरियों की वजह से ही मिखाइल गोर्बाचेव जो है पॉलिसीज यानी नीतियां लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है जी, नीतियां लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमें यही पढ़ना है आगे की कौन सी नीतियां थी। वो 2 प्रकार की नीतियां थी, उनके बारे में भी हम पीछे वाले स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी ये समझिए कि ये नीति आखिरकार लाए ही क्यों, कुछ कमी रही होगी, उसको पूरा करने के लिए ही तो लाया जाता है कोई नीति, है ना। तो उस कमियों को जरा देख लें कि यूएसएसआर के समय पर, यूएसएसआर जब बन करके अपना बना हुआ था तो उस टाइम पर क्या कमी आ गई थी। ये लगभग 1985 की बात है, क्योंकि आपका जो देखेंगे अगर आप, हम ये देखिए जो मिखाइल गोर्बाचेव उनका जो टाइम पीरियड कितना है 1985 से लेकर के 1991 तक रहे हैं। मतलब यूएसएसआर का जब विघटन हुआ ना तभी है ये 1991, और यही वो लास्ट राष्ट्रपति है जब विघटन हो जाता है। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा। ओके, अब आगे हम चलते हैं अपना। ठीक है, अब कमियां क्या थी जरा उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहला क्या कि कृषि, कृषि समझ रहे हो ना, जहाँ पे खेती वगैरह होती है उसकी, कृषि के अंदर, और उद्योग जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल से पक्का माल बना करके बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम उद्योग। तो कृषि और उद्योग दोनों पर जो है ना सरकारी कर्मचारियों का
जो है हाथ था। मतलब क्या कि जब कोई भी चीज़ सरकारी कर्मचारी की होती है, मान लो भारत में देख लो आप लोग, जब कंट्री के अंदर, भारत के अंदर सरकारी कर्मचारी के हाथ में होता है तो समझ रहे हो ना कितना भ्रष्टाचार हो जाता है, कितना वो लेट लतीफ़ वाला काम करते हैं, कितना आलसी पन्ने से जैसे जो काम करते रहते हैं। तो इन्हीं कारण से क्या हो गया कि जो सरकार के अंदर, यूएसएसआर के अंदर तो मैंने बताया ना कि पेन से लेकर कार तक सब कुछ सरकार के हाथ में थी। मतलब कि कृषि और उद्योग ये भी जो है सरकार के हाथ में ही थी। और अब मान लीजिए अगर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में होगी तो कितना लेजीपना जैसे ये काम करेंगे, मतलब आलसी वाले काम करेंगे, इनकी कभी जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाती, कभी ये ना मतलब बढ़ नहीं पाते अगर सरकारी कर्मचारियों के हाथों में होता है। तो ये कमी उन्होंने पाई, किसने पाई? मिखाइल गोर्बाचेव ने ये कमी पाई, जिसकी वजह से सोचा कि क्यों ना इसमें हम सुधार की कर दें अब हम, हैं। सेकेंड, उनको ये लगा कि यूएसएसआर में जो है ना बहुत ही लंबे समय से जो है ना वो अपने संसाधन, मतलब अपने संसाधन कहने का मतलब कि अपना पैसा हो गया, अपना जो लेबर है, ये सब कुछ बहुत 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 बड़ा जो लेबर या संसाधन है वो खर्चा करते थे कहाँ पर? हथियारों के ऊपर। क्यों कर रहे थे हथियारों के ऊपर खर्चा? क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार मैंने आपको बताया था ना, शीत युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच में चल रहा था? ये चल रहा था आपका यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में, ठीक है जी। तो इस शीत युद्ध के दौरान ही जो है आपका यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो हथियार बनाने में लगा रहा था, बार बार हथियारों में खर्च कर रहा था। प्लस जो उसके पिछलग्गू देश है, पिछलग्गू देशों का मतलब जो उसके पीछे सपोर्ट में जो देश हैं जिनको अपने अपने अंडर में लेना चाह रहा था, डैट इज़ पूर्वी यूरोप, उसको भी जो है ये उन देशों के ऊपर भी जो है खर्चा करने लग रहा था। अब मान लीजिए अगर तुम खर्चा वर्चा करोगे, बेफिजूल का खर्चा करोगे हथियारों के ऊपर, और जो तुम्हारे जो चमचे हैं, सो कॉल्ड चमचे, जो आपके दोस्त होते हैं ना, दोस्त के अंदर भी कुछ होता है कि चलिए भाई ये तो थोड़ी मालदार पार्टी है, इसी से सारा खाया पिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है पूर्वी यूरोप के लोग भी जो है यूएसएसआर के साथ ऐसे ही जुड़े हुए थे ताकि उनसे वो बेनिफिट ले सके। तो इनके ऊपर ये पैसा खर्च करते करते भाई साहब का थोड़ा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ भी जो है मिखाइल गोर्बाचेव नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि भैया ये चीज़ गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा हमें, नहीं तो ऐसे तो हम लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मिखाइल गोर्बाचेव को लग रहा था। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि जो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार यानी याद आ रहा है, मतलब कि यूएसएसआर के अंदर मात्र एक ही सरकार होती थी जो जिसका नाम था कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती थी वहां पर सिर्फ, ठीक है। और वहां पर तानाशाही होती थी। तानाशाही का मतलब होता है कि अपनी बात मनवाना, अपना ही सब कुछ चलाना। बोलता है ना कि मेरा ही राज चलेगा, मतलब एक व्यक्ति होता है उसी का ही राज चलेगा हर जगह पर। तो ये होता है तानाशाही, मतलब अपनी ही बात हमेशा करते रहना, ठीक है। तानाशाही बहुत बढ़ गई थी और अर्थव्यवस्था में जो है उनका हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब दखल अंदाजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब भाई मान लो कम्युनिस्ट सरकार जो है हर एक फील्ड के अंदर अगर दखल अंदाजी करेगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और प्लस हुआ क्या कि जो लोग है ना, जो लोग है, आम जनता है, उनके पास भाई साहब विचार रखने तक की जो है वो आज़ादी नहीं थी। ना विचार रखने की आज़ादी थी, ना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना, मतलब अभिव्यक्त करना, ठीक है। अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी इनके पास नहीं थी। अभाव का मतलब होता है कमी, ठीक है जी। तो नहीं थी, इसीलिए जो है मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करने के लिए बाध्य हो गए। उन्होंने कहा भैया अब तो सुधार करना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सब गलत है। तो उनको ये चीज़ लगी, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है सुधार करने के लिए, ये है वो मिखाइल गोर्बाचेव, देख रहे हो कितना साफ सफीले लग रहे हैं। और 2022 में अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जो है अब ये सुधार करने के लिए क्या दो नीतियां लेकर के आते हैं। और नीतियां लाने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई एक समस्या होती है ना, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए ही नीतियां लेकर के आई जाती हैं, ठीक है जी। तो मिखाइल गोर्बाचेव जी भी जो है दो प्रकार की नीतियां लेकर के आते हैं। एक का नाम था आपका ग्लासनोस्त और एक का नाम था प्रेस्टोरिका। दोनों बता दूं आपका ये रूसी वर्ड है ये, ठीक है, रशियन वर्ड्स हैं, जिसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो ग्लासनोस्त का मतलब निकलेगा आपका खुलापन और प्रेस्टोरिका का मतलब निकलेगा पुनर्रचना, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से जो यूएसएसआर है उसके अंदर सुधार लाया जा रहा था मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं पहले इन्हीं को ही कि इनका क्या मतलब है, और जैसे ही ये हमारा हो जाएगा आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं ग्लासनोस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए क्या हो रहा था, यूएस मतलब इस पॉलिसी से आने से पहले क्या हो रहा था कि यूएसएसआर के अंदर ना कभी भी कोई भी अगर आप अखबार के अंदर कुछ भी छपवाते हैं या कुछ भी करते तो आपको पहले सरकार से ना परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आप सरकार से परमिशन नहीं लोगे तब आयु आप छपवा नहीं सकते, ऐसा हाल कर रखा था इन लोगों ने।
तो मिखाइल गोर्बाचेव को लगा ये सब तो बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। ना ही कोई सार्वजनिक रूप से जो है सूचना मिलती। सार्वजनिक जो रूप से सूचना का मतलब क्या है कि पब्लिक में जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है, वहाँ पर नहीं होता था, यूएसएसआर के अंदर ऐसा नहीं होता था। इसी वजह से ग्लासनोस्ट लेकर के आए, जिसका मतलब था खुलापन, मतलब कि सब कुछ ओपन रखो भाई, जो भी आप काम कर रहे हो सब कुछ ओपन रखो। जिससे क्या हुआ, यूएसएसआर के अंदर जो 70 साल से सेंसर लगा हुआ था, सेंसर क्या होता पता है, जो प्रेस होती है ना आपकी, प्रेस जैसे एनडीटीवी वाले हो गए, सबके जो प्रेस होती है, उनके मीडिया वाले, उनके ऊपर ना वो लगा देना, क्या बोलते हैं, प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। प्रतिबंध इन द सेंस के रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि अगर आप कभी कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको कोई भी आर्टिकल छापना है तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो ये ऐसी व्यवस्था जो है यूएसएसआर ने लगभग 70 सालों तक बना करके रखी, और जैसे ही ग्लासनोस्ट आया तो ये जो व्यवस्था है ये टूट सी गई, मतलब समाप्त हो गया ये, ठीक है। और सेकंड क्या हुआ, ग्लासनोस्ट के आने से जो सार्वजनिक सूचना है वो उनका अधिकार मिल गया, मतलब अब जो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो पब्लिकली जो है अवेलेबल रहेगी लोगों के लिए। अब आपका जो सेकंड जो नीति लेकर के आए थे गोर्बाचेव, उसका नाम था पेरेस्ट्रोइका। और आपको पता है कि ये जो पेरेस्ट्रोइका, इसका मतलब क्या होता है, पुनर्रचना। पुनर्रचना का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में उलट फुलट फेर देना, ठीक है, ये इसका मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार करना। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है, जो आपका उद्योग धंधे हैं, इन सभी चीज़ों में अब आपका सुधार किया जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि जो है अर्थव्यवस्था का अब जो है ना निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की जो है बात स्टार्ट हो जाती है। और आपको अभी बताते चलूँ कि जो निजीकरण है ये किसकी विशेषता थी, ये यूएसए की विशेषता थी। यानी कि जो कैपिटलिज्म जिसे हम बोलते हैं, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद, ठीक है, भूल रहा था मैं, ये पूंजीवाद कहते हैं। इस पूंजीवादी व्यवस्था की ही तो विशेषता थी ये निजीकरण, जहाँ पर सभी लोग अपने आप से कंपटीशन करते हैं। तो ये वही चीज़ था, प्राइवेटाइजेशन मतलब खुद का अपना, खुद का होगा सब कुछ, और कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलने लग जाता है इस पेरेस्ट्रोइका से, ठीक है। देखिए पेरेस्ट्रोइका का सिंपल सा मतलब है पुनर्रचना, मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको दोबारा से रचिए, दोबारा से उसको रचिए, शुरू से स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अर्थव्यवस्था के अंदर अब जो है निजीकरण की स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के आ गए, और उसके बाद प्रतियोगिता लेकर के आ गए, भाई जिसका माल ज़्यादा अच्छा होगा वही बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक भी अब समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका ये गोर्बाचेव का जो ये है ना, सुधारों के लिए बातें क्यों चाहिए, तो हो गया ये वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट, कि जो सोवियत संघ है उसके अंदर आपका विघटन आखिरकार क्यों होता है, उसके कारण क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।